हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज और प्रयागराज से अब हमें गंगा नदी संगम तक कैसे पहुंचना है। इसमें बैठने के बाद ये लाइफ जैकेट आपको पहनना कंपलसरी है। हेलो गाइस, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का। प्रयागराज जिसे कुछ समय पहले तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हमारे पास समय है आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का, जिसमें हमें संगम पर स्नान करना है, यहाँ का स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर करना है। ये सब हम कैसे करते हैं, कहाँ कैसे जाते हैं और क्या क्या देखते हैं प्रयागराज में, वो सब मिलकर देखते हैं। तो चलिए लेट्स वी टू ट्रैवल। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज और प्रयागराज से अब हमें गंगा नदी संगम तक कैसे पहुंचना है ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं, कितने रुपए लेता है, कितना टाइम लगता है और एक ही दिन में आप प्रयागराज में क्या क्या देख सकते हैं वो सारी जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। यहाँ स्टेशन से निकलते ही हमें ऑटो मिल गया है। ऑटो तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो दिक्कत आती है वो रेट की आती है, आपको रेट तय तक करना पड़ेगा। वैसे यहाँ से संगम नदी तक जाने के लिए 30 रुपये सवारी जो है वो किराया होता है, लेकिन अगर आप अपना ऑटो बुक करते हैं तो वो 200 रुपये तक आपसे चार्ज करेगा। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद 100 रुपीज़ तक में वो मान सकते हैं। आगे मिलते हैं आपसे संगम त्रिवेणी पर। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है त्रिवेणी संगम का नज़ारा। त्रिवेणी संगम जहाँ पर हर इंसान को अपने जीवन काल में एक बार स्नान ज़रूर करना चाहिए। त्रिवेणी संगम जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। कहा जाता है कि सरस्वती यहाँ गुप्त रूप से बहती हैं, इसलिए जब आप ये संगम देखते हैं तो आपको केवल गंगा और जमुना ही दिखाई देती हैं। इसमें बैठने के बाद ये लाइफ जैकेट आपको पहनना कंपलसरी है, ज़रूर पहनना पड़ता है। ये है हमारे केवट जो हमें नौका में बिठाकर संगम पर स्नान के लिए ले जाने वाले हैं, क्योंकि हम जिस समय वहाँ पर गए थे तब कुंभ चल रहा था, यानी कि माघ मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अगर आप बिना कुंभ के या बिना माघ मेला के जाते हैं तब आपको थोड़ी कम भीड़ मिल सकती है। यहाँ बोट जो आपको करनी होती है उसमें आप ध्यान रखें कि बहुत बार्गेनिंग आपको करनी पड़ती है। अगर आप सेपरेट बोट करते हैं तो वो आपको 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मिलती है, लेकिन अगर आप शेयरिंग बोट लेते हैं तो वो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मिलती है। और इसमें बैठाकर ये आपको बीचों बीच ले जाते हैं जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, और वहाँ पर आप संगम में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप डार्क कलर का पानी देख रहे हैं वो जमुना जी हैं, और जो लाइट कलर वाला पानी है वो गंगा जी हैं, और सरस्वती यहाँ पर गुप्त रूप से बहती हैं, और यही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जब आप नॉर्मल डेज पर यहाँ पर जाते हैं तो कुछ इस तरह से वहाँ पर घाट बनाया होता है जहाँ पर आप संगम में स्नान कर सकते हैं, लेकिन जब आप माघ मेला के दौरान वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर कुछ अलग तरह से घाट बनाए होते हैं। उस समय में वहाँ पर सभी नौकाओं को मिलाकर घाट बनाया होता है, जिसमें स्नान करना ज़्यादा आसान होता है। यहीं बोटिंग के बीच में आप चाहें तो पक्षियों के लिए दाना ले सकते हैं और इन पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। इनके लिए दाना आपको बोटिंग के बीच में ही मिल जाता है। नहाने का वो सामने वहाँ पे नहाने का है। यहाँ पर आने के बाद अब हम संगम में स्नान कर चुके हैं, जो कि हमने आपको बताया था। बोट में बैठ के आपको बीच में ले जाते हैं जहाँ पर संगम होता है गंगा और जमुना का, जहाँ पर मिलन होता है। वहाँ पर स्नान करने के बाद आप बोट से वापस आ जाइए। इधर यहाँ पर अकबर का किला है, ये इधर अकबर का किला बना हुआ है जिसे गवर्नमेंट अपने अंडर ले चुकी है, और यहाँ से उन्होंने रास्ता भी बनाया है। अंदर जाकर आप
अकबर के किले को पूरा घूम सकते हैं। जहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे पातालपुरी का मंदिर कहा जाता है। और यहीं पर क्योंकि अब माघ का समय चल रहा है तो यहीं पर माघ का मेला भी लगा हुआ है जिसे कि आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। और वो क्यों है वो आपको वहीं चलकर बताते हैं। दर्शन कीजिए लेटे हुए हनुमान जी के। ये भारतवर्ष में इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। ये मंदिर छोटा लेकिन बहुत ही प्राचीन है। यहाँ भक्तों की बहुत आस्था है। और इसी मंदिर परिसर में दूसरी तरफ भगवान राम और जानकी मंदिर भी बना हुआ है। क्योंकि माघ मेला लगा हुआ है और जिस दिन हम गए उस दिन शनिवार भी था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फिर भी आस्था के लिए आपको समय और स्थान दोनों मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम माघ मेले के दौरान यहाँ पर गए हैं, तो यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है, जहाँ पर देखिए आपको कैमल राइड मिल सकती है, आपको यहाँ पर झूले मिल सकते हैं बड़े बड़े, और बहुत ही सारी यहाँ पर दुकानें हैं। ये मेला इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी जगह पे लगा हुआ होता है कि अगर आप इसको अच्छे से देखने की सोचे ना, तो 2 दिन आपको आराम से इस मेले को देखने के लिए चाहिए, या फिर हो सकता है 2 दिन भी कम पड़े, कम से कम 3 दिन आपको लगेंगे इस मेले को घूमने के लिए। यहाँ इस माघ मेले के स्थान से बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको ये आदि शंकराचार्य मंदिर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा मंदिर है। लेकिन दोपहर के समय ये मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए अगर आप इस मंदिर को देखना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या ये आप बताओ भैया, ये क्या है? मक्खन मलाई। अच्छा, मीठा होता है? हाँ मीठा रहता है। 20 रुपये गिलास। कैसे है? 20 रुपये गिलास। यहाँ की फेमस चीज़ है क्या भी है? फेमस चीज़ है। क्या है? क्या है? बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ पूरा मेला है। यहाँ पर स्नान करने के बाद, बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से ऑटो लिया है, जिससे कि अब हम सीधा सिविल लाइंस जा रहे हैं। अगर आप प्रयागराज आए हैं तो आप सिविल लाइंस ज़रूर जाइए। वहीं पर आपको शॉपिंग करने के लिए और खाने पीने की जितनी भी जगह हैं वो सब आपको सिविल लाइंस में ही मिलेंगी। इसके अलावा आनंद भवन भी एक जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अब हम पहले सिविल लाइंस जा रहे हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं हम कहाँ। बहुत जोरों की भूख लग रही है हमें, पर सिविल लाइन जा करके कुछ खा पी लेते हैं। ये आप प्रयागराज का जो जगह है पलटन, वहाँ पर खड़े हैं। जी जी। ये सिविल लाइंस का मशहूर सुभाष चौराहा। अच्छा, सुभाष चौराहा कहलाता है जी। चौक में ये प्रयागराज का सबसे मेन मॉल है। अच्छा, मेन मॉल है ये। अच्छा, मेन मॉल है। इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत कुछ। विनायक मॉल सुभाष चौक पर पड़ता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। इसके बाद ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज, यहाँ पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। ये हम लोग आ गए हैं नेत्राम मूलचंद कचौड़ी वाले। शुद्ध देसी घी से यहाँ पर कचौड़ी सब्जी बनती है। बहुत ही इलाहाबाद की पुरानी दुकान है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पहले कचौड़ी टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। देखिए, ये आलू मटर की सब्ज़ी है, ये बूंदी का रायता है, ये मीठी सौंठ, और ये दम आलू, और ये बैंगन की सब्ज़ी है। इस तरह से आपको मिलती है। और ये कचौड़ी के अंदर ये दाल की कचौड़ी होती है, दाल की कचौड़ी है। चलिए खा के आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है।
कचालू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा है। आलू मटर में भी अलग टेस्ट है बिल्कुल। ये नेतराम मूलचंद कचौड़ी वाले हैं, बहुत ही पुरानी दुकान है और टेस्ट औसम है, बिल्कुल डिफरेंट। कचौड़ी इतनी टेस्टी है कि कचौड़ी आप ऐसे ही रूखी भी खाएंगे ना, आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। कचौड़ी सब्जी बहुत ही टेस्टी थी। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर कचौड़ी के साथ हर जगह कद्दू की, जिसे सीताफल की सब्ज़ी बोलते हैं, वो सर्व की जाती है, लेकिन यहाँ पर कचौड़ी के साथ बैंगन की सब्ज़ी सर्व की जाती है और उसके साथ मटर आलू की सब्ज़ी, दम आलू की सब्ज़ी, मीठी सौंठ, रायता, ये सब कुछ होता है और टेस्ट गज़ब का है। अब आगे यहाँ पर और क्या खाने की चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी, आ गए। ये बीपी सिंह प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री, सब यहाँ पढ़े थे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तो कौन नहीं जानता, और आपने सुना ही होगा जैसे कि ऑटो वाले अंकल ने बताया कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पड़ी हुई हैं। जो ऑटो वाले अंकल हमें मिले थे वो अंकल बहुत ही अच्छे थे, द्विवेदी अंकल उनका नाम है, जिनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अगर आप कभी प्रयागराज घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप इन अंकल को फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टेशन पहुंचने से पहले ही इनसे बात कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपको स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। और आप अपना टाइम बता दीजिए कि कितना समय है आपके पास इलाहाबाद में, और उसी के अकॉर्डिंग ये अंकल आपको पूरा इलाहाबाद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिखाने के साथ साथ एज अ गाइड भी आपको साथ के साथ सब चीज़ें बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या है। अब हम पहुँच गए हैं आनंद भवन म्यूज़ियम। अगर हिस्टोरिकल प्लेस आपको पसंद है तो ये जगह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये हम आनंद भवन के अंदर आ चुके हैं। आनंद भवन म्यूज़ियम जिसको अब नाम दे दिया गया है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान है, जहाँ पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, जिसे कि अब एक म्यूज़ियम की तरह से बना दिया गया है। यहाँ पर टिकट लगाया हुआ है, टिकट हमने ले लिया है। अगर आप केवल नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है केवल वही देखते हैं तो उसका किराया 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप ऊपर भी जाते हैं, जैसे आप देखते हो ऊपर भी है, तो फिर आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लेना होगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताती चलूँ। आनंद भवन 1927 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा बनवाया गया था, और उनके पुत्र यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर रहा करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म और उनका विवाह भी यहीं पर हुआ था। ये जो पूरा घर है इसे शीशे की दीवारों से कवर किया गया है। शीशे की दीवारों के बाहर से ही आप घर के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। सभी चीज़ें उसी समय की एंटीक चीज़ें हैं, जो बेडरूम है, बेड है, आराम चेयर है, ये सब कुछ उसी समय की हैं, जिन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके विवाह की तस्वीरें। इनफैक्ट यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शादी का जो इनविटेशन कार्ड था उसकी भी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। जब इस बिल्डिंग को हमने बाहर से देखा तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ था। जवाहर तारा मंडल के नाम से यहाँ पर एक और म्यूज़ियम है, जहाँ पर तारा मंडल की एक मूवी चलाई जाती है, जिसका टाइम 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है, और जिसका टिकट 70 रुपये अलग से है। अगर आपके पास समय है तो आप वो भी ज़रूर देखिए। हमारे पास टाइम की कमी थी, इसलिए वो हमने नहीं देखा। और इस तरह से पूरा आनंद भवन देखने के बाद हम अपने ऑटो में बैठकर पहुँचे हैं महर्षि भारद्वाज आश्रम। प्रयागराज में स्थित ये महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उनका सबसे पहला ठहराव यहीं पर था। यहाँ पर एक रात रुकने के बाद भारद्वाज मुनि का आशीर्वाद लेकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने
त्रिवेणी संगम में स्नान किया और अपनी आगे की यात्रा शुरू की थी। यहाँ के बाद अब हम जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क देखने के लिए, जो कि बहुत बड़ा पार्क है। रास्ते में ये हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। समय कम होने के कारण हम यहाँ रुके नहीं। इसके बाद हम सीधा पहुँचे चंद्रशेखर आजाद पार्क, जो यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस पार्क है। जब भी आप प्रयागराज जाएं तो यहाँ ज़रूर होकर आएं। इस पार्क को अच्छी तरह से देख लेने के बाद अब हम जा रहे हैं इलाहाबाद का कुछ और स्ट्रीट फूड ट्राई करने। ये अभी हम कर्नलगंज की फेमस चाट की शॉप है, पंडित जी की चाट के नाम से। जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर शाम के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। इनकी चाट बहुत ही फेमस है। कर्नलगंज चौराहा है ये, जहाँ पर आपको ये शॉप मिलती है। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट असल में कैसा है। ये यहाँ का फेमस दही बड़ा है। ये दही है, ये दही है, देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। इसे बोलते हैं कटामा दही। दही भी अच्छी है, तो टेस्टी दही है, जैसा कि क्रीम होती है ऐसी। और ये आया इसका, बहुत टेस्टी है भाई, ये तो ज़्यादा ही टेस्टी है, याद आती रहेगी इसकी खाने की। बड़ा भी बड़ा सॉफ्ट है। वास्तव में बहुत अच्छा है। ऑसम टेस्ट है बिल्कुल दही बड़े का। 40 रुपीज़ जिसका प्राइस है, लेकिन पैसा वसूल डिश है। बहुत टेस्टी। दही बड़े के बाद अब ट्राई करते हैं यहाँ के गोलगप्पे, जिसे कुछ लोग पानी पूरी बोलते हैं, वो ट्राई करते हैं। दही बड़ा तो यहाँ का बहुत ही टेस्टी था और अब गोलगप्पे बताते हैं आपको कैसे हैं। ये चीज़ क्या है? ये सकोड़ा पालक है। सकोड़ा पालक का सकोड़ा बहुत टेस्टी है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। बढ़िया सर्विस है इनकी, सबसे मेन बात है। इधर आ जाओ। दिल खुश हो गया। जी की चाट, गोलगप्पे, दही बड़ा, यहाँ पे पालक का सकोड़ा, बड़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और डिफरेंट चीज़ों के साथ साथ टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट और ऑसम है। जो चाट के दीवाने हैं ना, उनको तो यहाँ पर आके मज़ा आ जाएगा। इसके बाद अब हम सीधा जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ अभी हमें और ट्राई करनी है। इलाहाबाद की लस्सी बहुत ही फेमस है, इसलिए आप इलाहाबाद में जब भी आएँ, यहाँ की लस्सी, रबड़ी और ये देखिए औटता हुआ कढ़ाई का दूध, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेलवे स्टेशन के पास ही इनकी शॉप है, श्री गणेश लॉज के नाम से। अगर आपको पूरे इलाहाबाद में कहीं लस्सी ना मिले तो यहाँ ज़रूर मिलेगी। ये देखिए, ये यहाँ की लस्सी है, एकदम बढ़िया करके, जिस पे मलाई डली हुई है। लस्सी बहुत ही अच्छी है और इसमें इन्होंने रबड़ी घेरी है अलग से। रबड़ी का अलग ही टेस्ट है बिल्कुल लस्सी के अंदर, और ये उसके ऊपर मलाई भी घेरी है उन्होंने दही में से काट के। बहुत टेस्टी है, बहुत। और अपने इस सफ़र को हम एंड की ओर ले जाते हुए यहाँ पर हमारी प्रयागराज की पूरी जर्नी समाप्त होती है, जहाँ पर हमने एक ही दिन में संगम में स्नान भी किया, बड़े हनुमान जी का मंदिर भी देखा और स्ट्रीट फूड जो यहाँ का फेमस है उसके बारे में भी आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ट्रैवल वीडियो में किसी दूसरी जगह पर। तब तक के लिए जय गंगा मैया।